हेलो क्लास 12th बिहार बोर्ड के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छे से चल रही होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो बहुत अच्छे से जाएगा और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम का समरी, और वो भी बहुत ही छोटा और बहुत ही एकदम इजी वर्ड का यूज करते हुए। जैसा हम बहुत सारा समरी अभी तक पढ़ा चुके हैं तो आपको मज़ा आया ही होगा, और बहुत आसान तो रहता ही है। तो इन्हीं बातों के साथ आइए, ज़्यादा समय तो है नहीं, हम शुरू करते हैं आई हैव अ ड्रीम समरी। और बहुत आसान समरी बताऊंगा कि मतलब एग्जाम जो अभी बहुत करीब है तो आप यही समरी याद करके जाओ, बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा, बहुत छोटा भी है। आइए बच्चों शुरू करते हैं। क्या है आई हैव अ ड्रीम? तो मेरे पास एक सपना है, इसका हिंदी होता है मेरे पास एक सपना है। सपना वो सपना नहीं, यहाँ पर ड्रीम यानी वो वाले सपने की बात हो रही है जो हम रात में सोते हैं और देखते हैं, वो वाला सपना का बात हो रहा है। देखिए बाबू, आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मतलब आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, एक भाषण है। देखिए पिछला भी जो वीडियो था उसमें भी भाषण का बात हुआ था ना, ठीक है, और यहां भी भाषण है कि आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है, भाषण है, जो किसके द्वारा डिलीवर किया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, JR का मतलब होता है जूनियर, के द्वारा दिया गया है। तो वहां देखिए, इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC इन 1963। कहने का मतलब है ये जो स्पीच दे रहे थे, ये जो भाषण चल रहा था, वो दिए कहां थे? तो वो दिए थे अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन, वहां एक स्मारक है। क्या है? वहां एक स्मारक है, मोनूमेंट है, वहीं पर लिंकन मेमोरियल है। वही लिंकन मेमोरियल एक जगह है जो कि वाशिंगटन में पड़ता है। वहीं पर यह स्पीच, वहीं पर यह भाषण दे रहे थे। कब दे रहे थे? तो 1963, 1963 ईस्वी में। आगे है, इन हिज अर्ली कैरियर ही बिकम सिविल एक्टिविस्ट एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। और वो अपने अर्ली जो उनका शुरुआती करियर रहा था उसमें वो सिविल एक्टिविस्ट थे। क्या थे भाई? सिविल एक्टिविस्ट थे। और वह जो थे महात्मा गांधी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। कैसे भाई? तो महात्मा गांधी किसी भी काम को किस तरह से करना चाहते थे? तो नॉन वायलेंस तरीके से, अहिंसा के राह पर चलकर, किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं, एकदम आराम से अहिंसा की राह पर चलकर कोई भी काम को करना चाहते थे। वही बात है यहां पर बता रखे हैं कि ही एडॉप्टेड नॉन वायलेंस एंड गॉट नोबेल प्राइज इन 1964। इसके बाद कहते हैं, जैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया कि महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस थे, महात्मा गांधी से प्रभावित थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो इसीलिए महात्मा गांधी का राह क्या था? अहिंसा यानी नॉन वायलेंस। तो यहां पर ये हमारे मार्टिन लूथर किंग भी जो है नॉन वायलेंस को अपनाए, क्योंकि महात्मा गांधी से प्रभावित थे इसीलिए। और इनको जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। कहां मिला था भाई? कब मिला था? 1964 में मिला था। समझ में आया? 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज मिला था। यह क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में 1964 में, 1964 में। आगे पढ़िए। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग लीड्स नार्गो कम्युनिटी टू हेल्प देम एंड गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। तो इस स्पीच में, इस भाषण में हमारे मार्टिन लूथर किंग यह बताना चाह रहे हैं और यह दिखाना चाह रहे हैं, यानी लीड कर रहे हैं, एक तरह से समझिए तो लीड कर रहे हैं। किसको लीड कर रहे हैं? यानी किसको हेल्प करने की बात कर रहे हैं, यहां पर किसकी मदद करने के लिए बात कर रहे हैं? तो नर्गो कम्युनिटी की। नर्गो कम्युनिटी वैसा कम्युनिटी होता है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए तो काला व्यक्ति। देखिए यहां पर दिखा, ये काला व्यक्ति है ना, तो इसी को बोलते हैं नर्गो कम्युनिटी के लोग होते हैं, यानी काले लोग जो होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं का हेल्प की बात कर रहे हैं, उन्हीं को मदद करने की बात कर रहे हैं। तो मदद क्यों करेंगे? तो पहला नंबर तो उनको मदद करके उनको फ्रीडम दिलवाना चाहते हैं, नर्गो कम्युनिटी को, यानी जो काले लोग हैं उनको आज़ादी दिलवाना चाहते हैं और उनको जस्टिस दिलवाना चाहते हैं, उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। कौन? तो हमारे मार्टिन लूथर किंग। ठीक ना? ऐसा क्यों? तो आगे पता चलेगा। पहले क्या था ना, पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, यानी पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था काले लोगों में और गोरे लोगों में
भेदभाव होता था। तो काले लोगों को कम चीज़ दिया जाता था, जैसे मतलब काले लोगों को समझ लीजिए तो कुछ भी नहीं दिया जाता था, और जो गोरे लोग होते थे उनको बहुत कुछ मिलता था। तो जाहिर सी बात आप समझ लीजिए डायरेक्ट, अभी तो उतना बताने का समय नहीं है। तो काले लोग और गोरे लोग में भेदभाव होता था ना, आपके मतलब गाँव में भी होता होगा। हम लोग के यहाँ क्या होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है। जो लोअर कास्ट के लोग हैं तो उनको मतलब जानती है ये कि हमारे समाज का क्या रीत है। तो उसी तरह से वहां भी जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रंग का भेदभाव होता था वहां पे, ठीक है ना। तो उन्हीं को नरगो कम्युनिटी को, यानी जो काले लोग थे, उनको मदद कर रहे हैं और उनको वो आजादी दिलवाना चाहते हैं और न्याय दिलवाना चाहते हैं। आगे पढ़िए। He says 100 years ago, a great American signed Emancipation Proclamation। Proclamation का मतलब होता है भाषण देना, यानी भाषण नहीं, सॉरी, घोषणा करना। Proclamation का मतलब होता है, या Proclaimed का मतलब होता है घोषणा। तो वो बोल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग कि 100 साल पहले, 100 ईयर्स एगो, 1 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन था, एक महान अमेरिकी ने साइन करवाया था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मतलब एक घोषणा पत्र जो है साइन करवाया था, ठीक है। 100 साल पहले, मेरी बातों को समझिए, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोल रहे हैं कि 100 साल पहले एक बहुत महान अमेरिकी जो था वह एक घोषणा पत्र साइन करवाया था, ठीक है ना। एक घोषणा पत्र साइन करवाया था, और पूरा अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो घोषणा पत्र में क्या था सारा पता चलेगा आपको, ठीक है। बट 1 ईयर्स लेटर नरगो इज स्टिल नॉट फ्री एंड लाइफ ऑफ नरगो क्रिपल्ड बाय चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और वो बोल रहे हैं कि 100 साल पहले जो है एक महान अमेरिकी जो है घोषणा पत्र साइन करवाया था, लेकिन 100 साल बाद जो है ना, 100 साल पहले की बात हो रही है एगो, और यहां पर लेटर, यानी 100 साल बाद, ठीक उसके 100 साल बाद जो नरगो है अभी तक भी जो है फ्री नहीं हुआ है, आज़ाद नहीं हुआ है। एंड जो नरगो का लाइफ है वो क्या है, अभी तक भेदभाव की जंजीरों से बंधा हुआ है ना। भेदभाव की, यानी जो अभी काले लोग हैं अभी तक भी जो है भेदभाव के जंजीरों से क्या हुए हैं, जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं, ऐसा बोल रहा है। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, और क्रिपल्ड का मतलब है अपंग होता है, क्रिपल्ड मींस अपंग। आगे पढ़िए। He says that they had to live life of deported person through they are native। मतलब वो मार्टिन लूथर किंग और बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो लाइफ है, यानी ये जो नार्गो कम्युनिटी का जो लाइफ है, यानी जो काले लोगों का लाइफ है, वो मतलब कैसा है, डिपोर्टेड पर्सन के तरह। डिपोर्टेड पर्सन वैसा पर्सन होता है, मतलब जो किसी देश में रह रहा है, किसी और देश में रह रहा है, मतलब वो किसी निवासी कहीं और का है और रह किसी और देश में रहा है, उसको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मतलब उसको मतलब किसी भी तरह से कोई भी फैसिलिटीज वहां पर नहीं दिया जाएगा, तो वो होता है डिपोर्टेड पर्सन। कहीं भी रह लिया, कहीं भी सो लिया, वो होता है डिपोर्टेड पर्सन। तो वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर अमेरिका के नेटिव हैं, अमेरिका में ही पले हैं, जन्मे हैं, जो भी हुए हैं अमेरिका में ही रहे हैं, हम अमेरिका के नेटिव हैं, लेकिन फिर भी हम जो है, हमारा जो लाइफ है, काले लोगों का जो लाइफ है, वो डिपोर्टेड पर्सन की तरह है, इधर उधर जैसे तैसे रहना पड़ रहा है हमको। ऐसा कौन बोल रहा है? तो मार्टिन लूथर किंग। आगे पढ़िए। अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम। और अमेरिकन गवर्नमेंट जो है, अमेरिका की जो सरकार है, वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, हमें मदद नहीं दे रही है। He assures them that they will get freedom and their rights one day। और assures मतलब, assure का मतलब होता है विश्वास दिलाना। वो काले लोगों को, यानी वो जो है नरगो कम्युनिटी को यह विश्वास दिलाते हैं कि एक ना एक दिन हमें आज़ादी मिलेगी, एक ना एक दिन हमें फ्रीडम मिलेगा, और हमारा जो राइट, हमारा जो अधिकार, राइट का मतलब क्या होता है? अधिकार। देखिए, राइट का मतलब एक सही भी होता है और राइट का मतलब अधिकार भी होता है। तो यहां इस राइट का मतलब है अधिकार। तो वो बोल रहा है कि एक ना एक दिन जो है हमें आज़ादी मिलेगी और हमारा जो अधिकार है वो एक ना एक दिन हमको जरूर मिलेगा। आगे पढ़िए। ही ड्रीम्स, ड्रीम्स का मतलब वो सपना देखते हैं, ठीक है। कौन? हमारे मार्टिन लूथर किंग। अब जानते ही हैं कि ये चैप्टर का ही नाम है आई हैव ए ड्रीम, तो यहाँ पर सपना की बात होगी, वो वाला सपना नहीं, यहाँ पे दूसरा सपना की बात हो रही है।
ही ड्रीम्स दैट दे विल रिटर्न टू देयर होम्स एंड दे विल गेट जस्टिस। और वो सपना देखते हैं मार्टिन लूथर किंग कि वो एक ना एक दिन अपने घर जरूर लौटेंगे और दे विल गेट जस्टिस, और उनको जो है न्याय जरूर मिलेगा। किन की बात कर रहा है? नर्गो कम्युनिटी की, कि एक ना एक दिन वो घर जरूर लौटेंगे और उनको जो है एक ना एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। ही ड्रीम्स, देखिए फिर ड्रीम्स यानी फिर से सपना देखते हैं। ही ड्रीम्स दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया he the son of former slaves and the son of former slave owners will be able to sit down together। ये इस बात में गहराई है, इस बात को समझिएगा कि ही ड्रीम्स यानी वो यहाँ पे है ना, ही ड्रीम्स यानी वो सपना देखते हैं कि एक दिन जो है हिल्स ऑफ जॉर्जिया यानी जॉर्जिया का जो हिल है उस पर जो है द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव्स यानी जो मतलब मजदूर जो होते हैं, ठीक है, जो गुलाम होते हैं, उनके बेटे, और द सन्स ऑफ स्लेव ऑनर्स और जो उन गुलाम का जो मालिक है उनके बेटे, दोनों जो है हिल्स ऑफ जॉर्जिया पर जो है यानी रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया पे एक साथ बैठेंगे। मेरी बात को फिर से समझ लीजिए, इस बात में गहराई थी। यानी मार्टिन लूथर किंग सपना देखते हैं कि ये जो रेड हिल है जॉर्जिया में, देखिए यहां पे बता रहा हूं रेड हिल ये है, ध्यान से देखिए, पहले आप देख लीजिए, ये रेड हिल है, समझ में आया? रेड हिल है। तो ये बोल रहे हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग कि जो जॉर्जिया में रेड हिल है, लाल पहाड़ है, उस पर जो है जो गुलाम का बेटा है वो भी बैठ सकता है, और जो गुलाम के जो मालिक हैं, गुलाम जो भी गुलाम है उनके जो मालिक हैं उनके बेटे भी बैठ सकते हैं। एक ना एक दिन ऐसा दिन आएगा कि ये जो जॉर्जिया में रेड हिल है उस पर गुलाम के बेटे और गुलाम का जो मालिक है उसके बेटे भी दोनों एक साथ बैठ पाएंगे। तो ये मतलब ऐसा क्यों बोले? ऐसा वो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि एक ना एक दिन हमें आज़ादी मिलेगी और हमें यह डिस्क्रिमिनेशन का, ये जो भेदभाव का जंजीर है उससे हमको छुटकारा मिलेगा। तभी तो गुलाम का बेटा और जो मालिक है उसका बेटा, दोनों का बेटा एक साथ ही बैठेंगे, इसमें कोई भेदभाव उन दोनों के बीच में नहीं बचेगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? तो मार्टिन लूथर किंग बोल रहे हैं। और ये सपना देख रहे हैं ना, ड्रीम्स कर रहे हैं यानी सपना देख रहे हैं। आगे देखिए, He says if America is to be a great nation, this must come true। यानी बोल रहे हैं अगर अमेरिका को बहुत ही बड़ा राष्ट्र बनना है, बहुत ही बड़ा देश बनना है, तो ये सारे जो उन्होंने सपना देखे हैं, कौन? मार्टिन लूथर, जो भी सपना यहाँ पर अभी देखे हैं उन सारे सपनों को सच होना होगा, तभी जाकर ये सारा जो मतलब हमारा जो अमेरिका है वो ग्रेट नेशन बन सकता है, एक बहुत ही मतलब बड़ा राष्ट्र बन सकता है। और जाहिर सी बात है अभी बड़ा राष्ट्र बना भी है ना। ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो भेदभाव था गोरे काले में, ये खत्म हुआ, तभी जो है अमेरिका जो है अभी ग्रेट नेशन बना हुआ है। और हम लोग भी जानते हैं कि अमेरिका कितना अभी आगे बढ़ गया है और डेवलप हो गया है। ठीक है बच्चों, तो यही एक कहानी था आई हैव अ ड्रीम, जो कि मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया था। और ये बहुत ही छोटा समरी था, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ था, बहुत ही आसान वर्ड का यूज किया गया था। तो आई थिंक बच्चों आपको आज का जो समरी है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। हाँ, तो इसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए भाई, मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा बना हुआ है। और जानते हो आप इंग्लिश में क्या बोल दूँ, 95 मार्क्स लेके आ रहे हो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि डेफिनेटली आपको 95 मार्क्स आएंगे। हम सिर्फ इंग्लिश का ही बात नहीं करें, आपका जितना भी सब्जेक्ट है सब में आपको 95% प्लस मार्क्स आए। जो लोग आर्ट लिए हैं उनको सारे सब्जेक्ट में आर्ट में 95 प्लस आएंगे, और जो साइंस लिए उनमें भी आएंगे। लेकिन अगर आपने मेहनत किया होगा तभी आएंगे 95 प्लस मार्क्स, और नहीं किए हैं तो भाई हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना दिन अभी बचा हुआ है खूब रगड़ के मेहनत कीजिए, एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हम आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।